नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद जसवंत सर पे। तो आज हम गणित को आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आज अपने चैप्टर आपका लेके आए हैं 4। इस चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। अपने आज के इस चैप्टर में अपने द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है, उसको हल कैसे करते हैं और उसके मूल अपने कैसे निकालते हैं। साथ ही अपने इसमें बेसिक कंसेप्ट आपका जो उसका भी अपने इस चैप्टर में है वो क्लियर करेंगे। तो आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप शेयर करें। तो आज के अपने चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये अपना जो चैप्टर है इसमें आपके बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपके एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और साथ में आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी यहाँ से एक एक उठेंगे। तो लगभग आपके 5 या 6 नंबर का मैटर है वो इस चैप्टर से आपके कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप है वो इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर भी अगर आपकी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें और अपने बिना इसको स्किप करते हुए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाएं। कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलो, आपका चैप्टर है चौथा, उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले अपने देखेंगे भी द्विघात समीकरण है, इसका अर्थ क्या होता है। यानी आज की क्लास अपनी इसमें सबसे पहले है वो अपने बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इसमें नाम आया द्विघात। अब देखो आप द्विघात का शाब्दिक अर्थ देखो आप पहले तो क्या होता है। तो द्विघात का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है, आपको पता हो तो। द्विघात का मतलब होता है यानी घात 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं। अर्थात वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात या वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की उच्चतम घात 2 हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने द्विघात या वर्ग समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात या वर्ग समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ आप द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है भी वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो ये तो आपने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है बोलो, c, और बराबर क्या होता है इसके, 0 होता है। अगर 0 न हो तो ये क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। अगर बराबर 0 है तो क्या बनेगी, ये द्विघात समीकरण। और आपको मैंने बताया था a b c कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं आपकी ये है। ठीक है, और आपके पास a का मान है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, आपका शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप द्विघात बहुपद के बारे में तो आप जानते हो, जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब देखो समीकरण किसको बोलेंगे, अब समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, समीकरण किसी बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त व्यंजक क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो ये आपकी बताओ समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, आपके समीकरण की परिभाषा हो जाएगी किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देने पर प्राप्त व्यंजक क्या कहलाता है, आपका प्राप्त व्यंजक द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है,
तो आपकी ये किसकी परिभाषा हो गई, आपकी द्विघात समीकरण की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब इसको अपने दो भागों में बांटते हैं। तो एक साइड तो इधर वाली साइड को तो क्या बोलेंगे LHS, और इस साइड में क्या बोलेंगे आपके पास RHS। ये दोनों साइडें आपकी क्या होती है, इसमें बराबर होती है। जैसे मैं द्विघात आपकी समीकरण ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लिया मैंने 5 बराबर क्या हो गया 0। अब आपको ये दोनों साइडें LHS और RHS दोनों आपको क्या करनी है, बराबर करनी है। ठीक है, तो अब अपने चैप्टर को, अपने द्विघात समीकरण है उसका चौथे चैप्टर में अपने 4.1 है उसके अंदर आप समीकरण बनाने सीखोगे। पहले तो आपको ये चेक करके बताना पड़ेगा भी क्या ये समीकरण है, क्या ये समीकरण है नहीं है। तो इनसे करने से पहले अपने क्या है 4-5 आपकी सर्वसमीका दे रखी है इसमें। ठीक है, तो जो आपने 9th क्लास में आपने है वो याद भी की होगी और उससे आपने क्वेश्चन भी आपने हल करके देखे होंगे। तो इस चैप्टर में उनका क्या करना है, यूज करना है। तो वो अपनी सर्वसमीकाएं कौन कौन सी है वो आप एक बार देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वसमीकाएं अपने देखते हैं। तो आपको पता है पहली सर्वसमीका देखता हूँ मैं। तो पहली ये तो आपने बहुत पढ़ी होगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है बोलो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होती है b स्क्वायर होती है। ठीक है, अब दूसरी सर्वसमीका देखो, आपने ये भी पढ़ी होगी। ठीक है, ये क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो ओनली यहाँ क्या आएगा, एक माइनस आएगा। ये आपकी क्या है सर्वसमीका है। अब आप देखो एक और पढ़ो, a प्लस बी की पावर आपकी 3। तो ये क्या होती है a की 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b। ये आपकी तीसरी सर्वसमीका है। अब एक और देखते हैं इसके अंतर्गत। तो अब की बार अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाए, माइनस आ जाए। तो इसकी सर्वसमीका आपकी क्या बनेगी, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस b, यानी सभी जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस आ जाएगा। अब एक और देखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये अपनी मोस्टली अपनी 5 सर्वसमीका है जिन जो आपकी 4.1 में लगने वाली है। तो इनको आप एक बार याद कर लो, अगर आपको याद है तो अपने आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो अपनी 4.1। अब 4.1 का अपने क्वेश्चन संख्या है 1। अब क्वेश्चन संख्या 1 क्या है, 1 के अंदर है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको इसमें जांच करके बताना है क्या ये आपके जो दे रखे हैं ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो पहला देखो आप कैसे जांच करोगे। तो पहला सवाल है आपके x प्लस 1 की स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अपने को इसमें जांच करके बतानी है क्या ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। तो ये a प्लस बी के रूप में है क्या। ठीक है, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। तो ये क्या बन रही है, a प्लस बी की क्या बन रही है आपकी होल स्क्वायर। तो इसको अपने किस रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, अभी आपको बताया था। तो a का मान इसमें क्या है x है और b का मान कितना है 1 है। तो अपने मान रखते हैं a स्क्वायर यानी पहले x की स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 1 है और प्लस में b स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर और बराबर 2 का x ऐसी संख्या आती है तब गुणा होता है, 2 का सभी के साथ गुणा होगा। पहले 2 का गुणा इसे x से करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 2x। अब माइनस का क्या आ गया माइनस। अब 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 क्या आ गया बोलो 6। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x और 1 की स्क्वायर 1 होता है और बराबर है 2x माइनस क्या है 6। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये वाला 2x इधर प्लस का इधर आके माइनस का और प्लस का इधर क्या पड़ा है 1। अब 6 इधर माइनस का इधर आके प्लस का। तो x स्क्वायर 2x में से 2x क्या 0 रहेगा। ठीक है, और 6 रे क्या हो गया प्लस का क्या हो गया बोलो 7 हो गया। तो ये बताओ घात कितनी आ गई, इसकी अधिकतम घात 2 आ गई। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण अब अपने देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा कौन सा है, ये रहा। ठीक है, अब दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस क्या आपका x है। इसको अपने हल करते हैं। तो इसको अपने हल करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा बोलो 2x। अब माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी क्या आ गया माइनस का 6। अब माइनस 2 का माइनस x से करेंगे तो पहले माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का x से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है,
अब देखो ये 2x इधर प्लस का इस साइड में आके किसका आ जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 6 है इस साइड में आके किसका आ जाएगा, प्लस का 6, और बराबर इधर क्या बच गया, 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस के कितने एक्स हो गए, 4x, और प्लस क्या आ गया 6 बराबर 0। इसका मतलब ये भी क्या आपकी पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये भी द्विघात है, द्विघात समीकरण आपकी है। अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 और x प्लस बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है आपको, इसको भी हल करके आपको देखना है। तो पहले x का गुणा सभी के साथ करना है अपने को, ठीक है। तो x का गुणा पहले इसके साथ, यानी इसका गुणा पहले इस पूरे के साथ, तो x प्लस 1 के साथ, फिर माइनस 2 का गुणा क्या करना है, इस पूरे के साथ, और बराबर। अब सेम ऐसे ही यहाँ करना है, x का गुणा किसके साथ करना है, x प्लस 3 के साथ, और माइनस 1 का गुणा भी किसके साथ करना है, x प्लस 3 के साथ, ठीक है। अब हल करते हैं, x का x से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, फिर x का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। अब माइनस 2 का 1 से करेंगे तो माइनस का क्या आ गया, 2x, फिर माइनस 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर x का x से करेंगे तो x की क्या आ जाएगी, स्क्वायर, फिर x का 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 3x। अब माइनस 1 का 1 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, x, फिर माइनस 1 का प्लस 3 से करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हल करते हैं, अब x स्क्वायर वालों को एक तरफ अपने करते हैं, तो x स्क्वायर आ गया। अब ये x स्क्वायर इधर प्लस का इस साइड में आके किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और माइनस का कितना x है, 2x है, ये प्लस का कितना x है, 3x है, ठीक है। और 3x ये माइनस x है, 3x में से माइनस का x गया, पीछे क्या रहेगा आपके पास, 2x। अब 2x इधर प्लस का है, इस साइड में आके आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2x आ जाएगा। अब ये एक आपका प्लस का x और यहाँ पे पड़ा है, तो आप ऐसे करो, इसको यहीं घटा दो आप, तो माइनस 2x है, ये प्लस का क्या है, x है, तो माइनस 2x में से प्लस का x गया तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस का x, ठीक है। तो आप 2 को यहाँ काट सकते हो, और यहाँ क्या पड़ा है, माइनस का 2। अब ये 3 इधर माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इधर कुछ बचा ही नहीं, यानी इधर क्या बच गया, 0। अब x के ये प्लस का, ये किसका है, माइनस का, तो इसमें से घटा देंगे तो आपका 0 बचेगा, ठीक है। अब माइनस का क्या आ गया आपके पास, अब ये माइनस x है, ये माइनस का 2x है, तो माइनस के कितने x आ गए, 3x, और माइनस का 2 है, ये प्लस का कितना है, 3 है, तो 3 में से 2 गया आपके पास, प्लस का क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, और बराबर क्या आपके पास 0 है। तो अब आपके पास इसको हल करने पे ये बन गया। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, तो हमें पता है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि पावर 2 है ही नहीं इसमें, तो द्विघात समीकरण ये नहीं है, तो द्विघात समीकरण आपकी ये नहीं है। अपने इसका यहाँ पे देखते हैं चौथा प्रश्न, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न ये रहा आपका, x माइनस 3 और 2x प्लस 1 और बराबर x और x प्लस 5। इसको अपने हल करते हैं। का गुणा सेम वैसे ही करना है जैसे इसमें किया था, x का गुणा सभी के साथ करना है अपने को, तो सभी के साथ अपने करते हैं। तो x का गुणा पहले किसके साथ होगा, 2x प्लस 1 के साथ होगा, ठीक है। फिर माइनस 3 का गुणा इसके साथ होगा सभी के साथ, 2x किसके साथ होगा, 2x प्लस 1 के साथ होगा। अब देखो x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर। अब x का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। अब अपने आगे और करते हैं, तो 2x का 1 से गुणा करने पे क्या आ गया, 2x की स्क्वायर। फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है। अब माइनस 3 का गुणा किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है। तो माइनस 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूनी क्या हो गया, माइनस का कितना x आ गया, 6x। अब माइनस 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास से 3 आ जाएगा, और बराबर आपका क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x आपका ये पड़ा है, ठीक है। अब इनको सभी को एक तरफ कर लो, ठीक है। अब 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर आ गया। अब x की स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आके क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। अब ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x है, तो माइनस के कितने x बच जाएंगे, 5x। अब इधर देखो ये प्लस का 5x है, इधर आके माइनस का 5x। अब यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का 3 बच गया, और इधर कुछ बचा ही नहीं, सभी को अपने इधर लेके आ गए।
अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाने के बाद में बताओ क्या बचता है, x स्क्वायर बचता है। और -5x और माइनस के कितने हो गए 5x, 10x हो गए। और माइनस का क्या आ गया 3 बराबर है 0। अब देखो इसका ये बन गया। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, तो ये द्विघात समीकरण अपनी है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है बताओ 2 है। तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। अब अपने देखते हैं इसका क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 ये रहा अपना। तो 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर क्या है x प्लस 5 और x माइनस 1। इसके जैसा अभी आप लोगों ने जो ये वाला क्वेश्चन किया था वो सेम इसके जैसा है। ठीक है, तो अपने देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 2x का पहले सभी के साथ इसके साथ गुणा होगा। तो 2x का गुणा x माइनस 3 के साथ होगा। और फिर क्या होगा, इस -1 का गुणा किसके साथ होगा, x माइनस 3 के साथ। अब इस x का गुणा किसके साथ होगा, x माइनस 1 के साथ। फिर +5 का गुणा किसके साथ होगा, x माइनस 1 के साथ होगा। तो 2x का x से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x की स्क्वायर। अब 2x का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, x। और -1 का x से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 1 का 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। फिर x का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर। अब x का फिर -1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का x। अब 5 का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5x। फिर 5 का -1 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, बोलो 5 आ जाएगा। अब इनको क्या करो, सेम सेम संख्याओं को पास पास कर लो, एक तरफ कर लो सभी को। अब ये 2x स्क्वायर है, अब इधर भी x स्क्वायर है, ये इधर प्लस का है, इस साइड में आके किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। अब ये माइनस का 6x और माइनस का x, कितने x हो गए, माइनस के 7x हो गए। अब ये प्लस का 5x है, ये माइनस का x है, तो 5x में से x गया आपके रह जाएगा ये प्लस का 4x है। ठीक है, अब इधर वाले आपका इसको हल करने पे आपका ये रह गया प्लस का 4x। अब 4x इधर प्लस का इस साइड में आके किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। अब देखो इधर क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, इधर माइनस का 5 है, इस साइड में आके किसका आ जाएगा, प्लस का 5। और बराबर कितना है अपना 0 है। अब इसको अपने हल करते हैं। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, आपके पीछे क्या रह गया, x की स्क्वायर। अब -7x और माइनस का 4x तो कितने हो गए, माइनस के 11x हो गए। और प्लस का 3 और प्लस का 5 आपके कितने हो गए, प्लस के 8 हो गए। और बराबर आपका क्या बच गया, 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, तो ये तो हमें पता है भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है आपकी ये है। अब बताओ क्यों है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी आ गई अपनी 2। आपने पीछे परिभाषा भी पढ़ी थी, उसमें अधिकतम घात अपनी कितनी थी, 2 थी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ इसका छठा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, अब देखो अपना ये क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 2। अब यहाँ पे हमें देखते ही पता लग रहा है सर्वसमीका लगेगी इसके अंदर। अब बताओ आप कौन सी सर्वसमीका लगेगी इसके अंदर, इसके अंदर लगेगी ये a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली, क्योंकि ये क्या है a माइनस बी है। तो a माइनस बी की सर्वसमीका क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है आपका b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसको अपने हल करते हैं। तो देखते हैं पहला, तो इसको तो हल करना ही नहीं, ये तो हल किया हुआ ही है, तो ये तो है वैसे का वैसा आ गया। अब इसमें ये सर्वसमीका लगाते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी a का मान कितना है, इसमें x है, तो x की क्या आ जाएगी बोलो, स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2 है, प्लस का b स्क्वायर यानी 2 की क्या आ गई, स्क्वायर आ गई। अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर का क्या आ गया, x स्क्वायर। अब 2 दूनी क्या आ गया, माइनस का 4x और प्लस का क्या आ गया बोलो, 4 आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का ये 4x है, तो इसको अपने को पहले इधर पक्षांतरण करना था। ठीक है, तो अपने स्टेप चलो आगे करेंगे नेक्स्ट में। तो अब देखो अपने इसका पक्षांतरण कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का क्या आ गया, x स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर वाली संख्या को यहाँ लेके आएंगे, तो ये रहा, इसको यहाँ लेके आ गए अपने x स्क्वायर, इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, और प्लस का क्या पड़ा है, इधर 3x पड़ा है, इधर क्या है माइनस का 4x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 4x, और प्लस का इधर क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। अब ये 4 इधर प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और बराबर क्या बच जाएगा अपने 0 बच जाएगा। तो आप अपने हल करते हैं, ये x की पावर 2, ये भी है x की पावर 2, यानी ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट गया, 0 आ गया।
अब 3x और 4x कितने x आ गए, 7x आ गया। और ये प्लस का एक है, ये माइनस का एक है, तो माइनस के कितने आ गए, 3, बराबर अपना क्या आ गया, 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, तो ये द्विघात आपकी समीकरण है नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 2 वाला इसके अंदर पद भी अपना नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या क्या हो गया था, 6। अब अपने क्वेश्चन संख्या करते हैं इसका 7। क्वेश्चन संख्या क्या है, 7 है। तो x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस क्या है अपना 1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करने से पहले आपको अभी बताया था अभी अपने को क्या करना है, इसमें से आपकी ये सर्वसमीका देखनी है, इसमें कौन सी सर्वसमीका आपकी लग रही है। तो मुझे देखते ही पता लग रहा है ये तो a प्लस बी की पावर 3 है। तो ये क्या है आपका a प्लस बी की पावर 3। तो ये सर्वसमीका आपको अभी लिखाई थी, क्या थी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ये थी। अब देख लो आप सर्वसमीकाओं का इस प्रश्नावली में अपना कितना यूज हो रहा है। अगर आपकी वो याद नहीं है तो देखो आपकी दिक्कत है। तो आप पहले वो अपने सर्वसमीकाएं हैं उनको थोड़ा सा आप याद कर लो, 1-2 मिनट में आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको लगाते हैं। तो पहले देखो इसमें a का मान तो कितना है, ये वाला है, और b का मान कितना है, ये वाला है। तो पहले करते हैं अपने a की पावर है 3, यानी x की पावर, a का मान x है तो x की पावर क्या आ गई, 3। अब b की पावर कितनी है, 3 है, यानी b का मान कितना है अपने पास, 2 है। तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर है 3 लिखोगे, ठीक है। और प्लस में 3 का क्या आ गया, 3। a का मान कितना है अपने, x है, और b का मान कितना है बताओ, 2 है। और a प्लस बी यानी x प्लस क्या आ गया आपके पास है, 2 आ गया। अब इधर हल करते हैं तो बताओ 2x का x स्क्वायर से गुणा करोगे तो 2 का तो 2 आ जाएगा। अब ये x की पावर 2 और एक x की पावर है ये है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और माइनस 2x का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, बोलो 2x आ गया, ठीक है। अब अपने इसको आगे देखते हैं। अब मुझे पता है 2 की पावर 3 कितनी होती है बताओ, 2 की पावर 3 यानी 2 को कितने बार लिखे गुणा करना, आपके पास 3 बार लिखे गुणा करना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। और प्लस का देखो 3 दूना क्या होता है, 6x आ गया। और इधर क्या पड़ा है, x प्लस 2 पड़ा है। और इधर है वैसे का वैसे मैंने रख दिया, ठीक है, ओके। अब अपने देखते हैं आगे। तो आगे क्या होगा, अब अपने को इसमें और हल करना पड़ेगा। प्लस का अब देखो 6x का गुणा x से होगा तो 6x की क्या बन जाएगी, स्क्वायर, प्लस 6 का गुणा 2 से होगा तो 6 दूनी 12 और x आ गया, और बराबर 2x की पावर 3 और माइनस का 2x आ गया। अब देखो अब सभी जो एक जैसे चर है उनको एक तरफ कर दो। अब ये x की पावर 3 है वैसे का वैसा। अब ये प्लस का 2x की पावर 3 है, इसको अपने यहाँ लेके आते हैं तो इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब प्लस का इधर कितना है बताओ, 8 है, तो 8 का मैंने 8 छोड़ दिया। अब देखो इधर क्या है, और कोई अचर संख्या है क्या, नहीं है। तो प्लस का 6x स्क्वायर को मैंने है वैसे का वैसे रख दिया, क्योंकि इस साइड में ये वाला पद भी नहीं है, ठीक है। और प्लस का देखो आपके पास 12x, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2x है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2x, और बराबर क्या है अपना 0 है। तो इसको अपने हल करेंगे, x की पावर 3 का क्या गया, x की पावर 3, तो अपने माइनस 2x की पावर 3 में से x की पावर 3 प्लस की घटाएंगे तो माइनस x की पावर क्या बचेगी अपनी, 3 बचेगी। अब देखो प्लस 8 का और कोई अचर पद ही नहीं है तो 8 का क्या आ गया, 8। अब 6x स्क्वायर भी और कोई पद ही नहीं है, और 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 2 कितने हो गए, 14x बराबर अपना 0। तो ये आपकी देखो द्विघात समीकरण है क्या, तो आप बोलोगे सर द्विघात समीकरण अपनी नहीं है, ये द्विघात समीकरण अपनी नहीं है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट, यानी 8वां पे लेके इसके बाद में सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो जाएंगे। तो अब देखो 8वां ये है क्वेश्चन अपना। तो 8वां देखो x की पावर 3 माइनस 4x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है सर्वसमीका लगेगी इसके अंदर भी। अब आपको देखनी है कौन सी सर्वसमीका लगेगी। तो ये देखो आपकी बन रहा है ये a माइनस बी की पावर 3 बन रही है। तो ये मैंने क्या लिखवाई थी, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ठीक है। और क्या था माइनस 3ab और a माइनस b, ये आपकी सर्वसमीका ये थी, ठीक है। तो अपने अब इसको हल करते हैं सवाल को। तो अपने देखो कैसे करेंगे, ये x की पावर 3 है वैसे का वैसा,
और माइनस 4x² और माइनस का x प्लस 1 और आगे देखो a की पावर 3 यानी x की पावर क्या आ गई 3 माइनस b का मान माइनस का कितना है 2 है यानी अपने प्लस का ही लेंगे, ठीक है। माइनस पर आ गया और पावर कितनी है 3 माइनस 3 a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2 और a माइनस बी यानी x माइनस 2, तो ये आ गया अपना, ठीक है। अब अपने हल करते हैं x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये तो है वैसे का वैसा। अब x की पावर 3 का क्या आ गया x की पावर 3, अब माइनस 2 की पावर 3 अभी अपनों ने किया था, ठीक है। तो कितना आया था अपना 8 आया था। अब देखो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितने x आ जाएगा 6x आ जाएगा और इधर क्या पड़ा है x माइनस 2। अब इसको आगे और हल करते हैं, तो और हल अपने करेंगे तो x की पावर माइनस 3 माइनस 8। अब देखो माइनस 6x का x से गुणा करेंगे तो माइनस का तो माइनस आ गया, 6x का x से गुणा करने पे क्या आ जाएगा 6x की स्क्वायर। अब देखो माइनस का इस माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 6x का 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12x आपका आ जाएगा, ठीक है। अब अपने एक जैसे हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, तो x की पावर 3 है इधर प्लस का है तो इस साइड में आके ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब माइनस 4x² है, ठीक है। इधर ये प्लस की 6 माइनस की 4x² है तो इस साइड में आके प्लस की 6x² बच गया। तो अपने आगे और देखते हैं। अब ये देखो अपना यहाँ पे x बचा है माइनस का और इधर कितना प्लस का 12x है तो इधर आके माइनस का 12x और अचर संख्या यहाँ पे कितनी है प्लस का कितना है बोलो 1 है तो यहाँ पे ये 1 है वैसे का वैसे। इधर क्या है माइनस का 8 है तो इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0, इधर कुछ बचा ही नहीं है। तो अब इसको हल करते हैं तो ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का। अब ये माइनस का 4x² ये प्लस का 6x² तो कितने x² बच गई 2x का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का x और माइनस के 12x तो कितने x हो गए माइनस के 13x और 8 हरे कितने हो गए 9 बराबर अपना क्या हो गया 0। तो ये अपनी बताओ द्विघात समीकरण है क्या, तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण अपनी है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है वो आपका पहला है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपने देखते हैं इसका सेकंड। तो क्वेश्चन संख्या 2 क्या है अपना निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में आपको निरूपित करना है। अब आपके पास क्वेश्चन दिए हुए इस तरीके के, इसको आपको द्विघात समीकरण बनानी है, यानी क्वेश्चन को आपको आगे हल नहीं करना है, आपको ओनली द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है। तो अपने करते हैं ये वाला क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से कितने अधिक है 1 अधिक है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करो, आपको वही ये मानना पड़ेगा। आप पहले दो चरों वाले में थे उसमें तो अपने दो कंडीशनें दी हुई थी, उसमें दो मान रहे थे, x भी मान रहे थे y भी मान रहे थे। इन प्रश्नावली में आपके लगभग क्वेश्चनों में ओनली एक ही संख्या मान। कथन देखो क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी अपने आयत का क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल अपने पास कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो लंबाई है वो आपकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का कितना गुना 2 गुने से 1 अधिक है, तो प्लस का क्या कर दिया इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब आपके पास न तो इस क्वेश्चन में लंबाई है न आपके पास इसमें चौड़ाई है, तो आपको क्या करो आप चौड़ाई को मान लो x, क्योंकि अगर इसको x मान लें तो लंबाई अपने पास आ जाएगी अपने आप। तो माना चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लिया आपने x मान ली, तो बताओ लंबाई कितनी आ जाएगी 2 का 2 आ गया, चौड़ाई की जगह क्या आ गया x और प्लस का क्या आ गया 1, ये आपकी लंबाई आ गई। तो आपकी लंबाई क्या आ गई बोलो, लंबाई आ गई 2x प्लस 1। अब आपके पास आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपके पास कितना दे रखा था बताओ, आपके पास दे रखा था 528 दे रखा था। अब आयत का क्षेत्रफल मुझे पता क्या है, मुझे पता है क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपके पास ये कितना है 528, तो अपनी लंबाई तो कितनी है बोलो 2x प्लस 1 है और चौड़ाई अपनी कितनी है, चौड़ाई है अपनी x है, ठीक है। तो और बराबर 500 अपना क्या है 28 है। अब x का 2x से गुणा करेंगे तो 2x की क्या आ जाएगी स्क्वायर, फिर x का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x। अब 528 इधर प्लस का है, इस साइड में आके क्या आ जाएगा
माइनस का। तो ये आपका बन गई द्विघात समीकरण। इसके बराबर अपने क्या रख देते हैं, शून्य को भी रख देते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब करेंगे अपने दूसरा क्वेश्चन। इसका अपना क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब हमें पता है पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को साथ में लेने पर अपना क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब उसने क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे मान लेता हूं मैं पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो मेरा क्या है, 1 है। तो इससे आगे बड़ा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब देखो ये कितना कितना जोड़ रहे हैं, इसमें 1 के 2 आने पे इसमें 1 जोड़ा है, फिर इसमें कितना जोड़ा है, 1। यानी अपने जब आगे वाला धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे तो उस संख्या में अपना कितना जोड़ेंगे, हमेशा 1 जोड़ेंगे। अब आपके पास पहले पता ही नहीं है अभी पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, तो अपने मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो बताओ आप क्या मान लोगे, इसको x मान लोगे। तो बताओ आपके पास दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हमें पता है अभी आगे वाला क्या आता है, इसमें 1 जोड़ने पे आता है। अब आपको क्या बोला है, अभी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है, यानी x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना है आपके पास, 306 है। तो अब अपने इसको हल करेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 306। अब x स्क्वायर प्लस x, 306 इधर प्लस का है, इस साइड में आके माइनस का, और बराबर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो ये आपकी क्या बन गई आपके पास, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। दूसरे क्वेश्चन तीसरा प्रश्न क्या है, अभी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। रोहन की माँ है वो उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो अपने किस की आयु को x मानेंगे, तो माना रोहन की आयु x मानेंगे। तो माना रोहन की आयु क्या मान लिया मैंने, x मान ली। अब उसकी माँ है ना वो उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो उसकी माँ की आयु अपने क्या हो जाएगी, उसके माँ की आयु, तो इससे कितने वर्ष बड़ी है वो, 26 वर्ष। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा, इसमें योग हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, अभी 3 वर्ष पश्चात है, 3 वर्ष पश्चात है। तो बताओ 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु, यानी आज से 3 वर्ष बाद में आपका वो उदाहरण देखो, आज आप 15 साल के हो, 3 साल बाद में आप कितने साल के हो जाओगे, 18 वर्ष के हो जाओगे। तो उसकी जो रोहन है ना वो आज क्या है, x साल का है, तो आज से 3 साल में कितना वर्ष हो जाएगा, इसमें 3 है और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके माँ की आयु भी क्या हो जाएगी, माँ की आयु भी क्या हो जाएगी, आज वो इतने वर्ष की है, x प्लस 26 वर्ष की। तो इसमें कितना और जुड़ जाएगा, 3 साल बाद में 3 और जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 26 और 3 कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। अब उनका क्या बोला, उनकी आयु का गुणनफल है, ठीक है। तो उनकी आयु का गुणनफल है कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 360। अब इसको हल करते हैं, तो x का गुणा पहले इसके साथ, फिर प्लस 3 का गुणा किसके साथ, इसके साथ, बराबर 360। अब देखो x का x से करेंगे तो x की स्क्वायर, फिर x का 29 से कर दिया तो 29 का x आ गया, और प्लस का 3 का x से करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। और देखो 3 का 29 से करेंगे तो बताओ क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 29 क्या होता है, 87, बराबर आपका कितना है, 360 है, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया। अब 29 और 3 कितने x आ गए, ये आ गए आपके पास 32x। अब माइनस का यहाँ पे कितना है, 87, 360 इधर प्लस का इस साइड में आके क्या आ जाएगा, ये माइनस का, बराबर क्या बच गया, सॉरी इसमें आपकी ये 87 क्या है, प्लस का है, तो ठीक है। क्योंकि ये देखो 29 या 87 प्लस का है, तो 87 क्या रहेगा आपका, इधर प्लस का रहेगा। और आपका ये इसमें से आप घटाओगे तो ये आपके पास घटेगा, तो आपके पास आ जाएगा ये 447 नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा माइनस का 273 आएगा। ओके, अब अपने करते हैं क्वेश्चन से। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह
उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। अब यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है, ये देखो अंतर दे रखा है, यानी दोनों का वो किस में दे रखा है, समय के रूप में आपको अंतर दे रखा है। तो आपको बताओ रेलगाड़ी की चाल बताओ, आपको पता है क्या कितनी है? ठीक है, नहीं पता है तो माना रेलगाड़ी की क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा अपनों ने क्या मान ली, चाल मान ली। ठीक है, अब बताओ कुल दूरी कितनी है आपकी। अब आपकी कुल दूरी है 480 किलोमीटर, यानी जो टोटल दूरी कितनी तय करती है, वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास अंतर है, वो आपके पास क्या दे रखा है, ये समय में दे रखा है, तो इसको भी आप किस में बदल लो, आप समय में चेंज कर लो। ठीक है, तो बताओ रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कुल दूरी तय करने में कितना समय लेगी भी, कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो समय का सूत्र हमें पता है क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, बोलो, चाल होता है। तो दूरी अपनी कितनी है, 480 है, और चाल कितनी है अपनी, x है। अब देखो आगे क्या बोला उसने, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, कम होती। अब चाल क्या हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। ठीक है, अगर चाल है वो पहले तो इतनी थी आपकी, अब ये पहले तो आपकी चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब वो चाल क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई आपके पास, कम हो गई। तो अब इसको कितना समय लगेगा बताओ, तो अपना वही है, दूरी तो अपनी कितनी है बताओ, 480 है, और बटा में आपके पास समय है वो 8 किलोमीटर यानी प्रति घंटा कम हो गया। पहले आपके पास अगर समय x था तो अब आपके पास वो क्या हो गई, उसकी चाल क्या होगी, सॉरी, अगर पहले आपके पास चाल जो x थी तो अब उसकी चाल कितनी होगी, x माइनस 8 हो गई। तो बटा में क्या आ जाएगा, x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है अभी, अगर ऐसी कंडीशन होती तो उसके तय करने में 3 घंटे अधिक लगते, यानी ये 3 आपका क्या दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है समय का। ठीक है, तो अपने करते हैं इसको हल। तो आपका क्या आएगा, पहले तो 480 x माइनस 8, ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादा है, और माइनस का 480 बटा में x बराबर 3, यानी दोनों का अंतर आपके कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अब इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा अभी, एलसीएम आएगा x और साथ में x माइनस 8। तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, x आपका रह जाएगा। अब माइनस x से x में भाग देंगे तो x ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपका x माइनस 8, और इधर क्या आ जाएगा 480 आ जाएगा, और बराबर क्या आपका 3 है। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं अपनी। तो आगे आपको क्या करना है बताओ, 480 का x का तो क्या आ गया, 480 x आ गया, 480 x का तो 480 x आ गया। अब x माइनस 8 का गुणा किससे करना है, 480 से गुणा करना है। तो माइनस x का गुणा पहले 480 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 480 x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है साथ में है, 480 भी इधर है। ठीक है, अब माइनस का इस माइनस 8 से पहले गुणा करो तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 8 का गुणा आपको कैसे करना है, 480 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3840 आपका आ जाएगा, और बटा में क्या आपका ये है x का, x से गुणा करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का माइनस 8 से करेंगे तो ये माइनस का 8 है, x आपका आ जाएगा, और बराबर कितना आपके पास 3 है, बराबर पड़ा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो आप 480 और 480 गया, ये तो कट गया, आपका क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये प्लस का ये किसका आपके पास है, माइनस का है। तो पीछे आपके पास देखो इधर क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा ये 3840 बच जाएगा, और ये बड़ा इधर क्या है, भाग में है, तो इधर जाके क्या आ जाएगा, ये गुणा में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो 3840 का 3840 रख दिया मैंने, बराबर 3 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 3 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 दिया क्या आ जाएगा, 24x आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं इधर। अब आपको इसको द्विघात समीकरण आप बनाओगे तो ये बन जाएगी 24x, अब 3840 इधर प्लस का है, इधर आके क्या आ जाएगा, ये माइनस, बराबर क्या बच गया अपना 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। ठीक है, या आप अब आपके पास एक फॉर्मूला और है, इसको अगर शॉर्ट में आप और करो तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन भी आ जाएगा। तो आपके पास 3 कॉमन निकालने के बाद पीछे आपका रह जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इधर क्या रह जाएगा, अब यहाँ पे रह जाएगा 8, ठीक है, एक्स, और माइनस यहाँ पे रह जाएगा आपके 1280, बराबर क्या आपके 0 0, ये 3 इधर गुणा में है, इधर जाके 0 के सिर्फ भाग में जाएगा, तो आपकी समीकरण आपकी ये बन जाएगी। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका 4.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने 4.2। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तो अपने नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे कल 4.2। ठीक है, तो आप जुड़े रहना और ये पीछे वाली क्लासें हैं सारी आप रेगुलर देखते रहना। ओके, थैंक यू।